दोस्तों, हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब ना हो, बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। प्रेरणा का स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है, और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। मनुष्य के जीवन में बुरा समय एक दर्पण की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सही अंदाजा देता है। मैं इस पृथ्वी की हर सुगंध की मिठास में हूं, मैं अग्नि की लौ हूं, और मैं सभी जीवों का जीवन और सन्यासियों का संयम हूं। मनुष्य के चरित्र का निर्माता उसका स्वयं का आत्मविश्वास है। जैसा उसका आत्मविश्वास होगा, वैसा ही उसका व्यक्तित्व भी होगा। ईश्वर की शक्ति हमेशा मनुष्य के पास उसकी इंद्रियों, भावनाओं और मन की गतिविधियों के माध्यम से होती है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर संदेह करता है, उसे किसी भी दुनिया में सुख और सफलता नहीं मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने किए हुए कर्मों और अपने ज्ञान को एक ही रूप से देखता है। मैं अपने कार्यों से बाध्य नहीं हूं, क्योंकि मुझे अपने किए गए कर्मों के फल की कोई इच्छा नहीं है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से सब कुछ समझ जाते, तो श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दिया बुझ जाता है, उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के कर्म क्षीण होने लगते हैं, तो उस व्यक्ति का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो मनुष्य की आशाओं को पूरा कर सके, क्योंकि मनुष्य की आशा एक समुद्र की तरह है जो कभी नहीं भर सकती। मानव स्वार्थ बहुत शक्तिशाली होता है, और इसीलिए कभी कभी हमारे दुश्मन हमारे दोस्त बन जाते हैं, और हमारे दोस्त हमारे दुश्मन बन जाते हैं। जब एक आदमी सफल होता है, तो उसकी सफलता उसे इस दुनिया से परिचित कराती है, और जब एक आदमी असफल होता है, तो उसकी असफलता उसे दुनिया से परिचित कराती है। यदि हमारे मन में उत्साह और संतोष है, तो विश्वास कीजिए कि यह आपके लिए स्वर्ग प्राप्ति से बढ़कर होगा। मनुष्य के मन की तृप्ति ही उसके सुख का सबसे बड़ा साथी है। जो कोई दयालुता से प्रेरित होकर किसी की सेवा करता है, उसे निश्चित रूप से सुख और सफलता प्राप्त होती है। प्रकृति का नियम है कि जो भी दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है, वह सभी अच्छे कर्म उस व्यक्ति के पास
अवश्य ही वापस आते हैं। मैं इस संसार के प्रत्येक प्राणी को एक समान दृष्टि से देखता हूं। मैं किसी को कम या ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, लेकिन जो कोई मुझे श्रद्धा और प्रेम से पूछता है, मैं उनके भीतर और उनके जीवन में निवास करता हूं। मैं उन्हें कभी न कभी दर्शन जरूर देता हूं। जिस प्रकार समय समय पर प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, सफलता और असफलता का आगमन होता रहता है। वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश का स्रोत है। वह पदार्थ के अंधकार से परे है और अव्यक्त है। वह ज्ञान है, वह ज्ञान का विषय है और वह ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की कमी है और ईश्वर में विश्वास नहीं है, वह मनुष्य जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्य जो कुछ भी हृदय से दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो वह मौन में कह सकता है, वह शब्दों से नहीं कह सकता। भगवान से प्रार्थना करने से किसी व्यक्ति की स्थिति या भाग्य बदले या ना बदले, लेकिन वह प्रार्थना निश्चित रूप से व्यक्ति के चरित्र को बदल देती है। हमें अपने लिए सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना मुश्किल है। फिर हम क्यों सोचते हैं कि दूसरों में बदलाव लाना आसान है। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, वह हमारे लिए काफी है, और यही एक अपरिवर्तनीय सत्य भी है। जीवन की सफलता हर उम्र के छोटे छोटे प्रयासों का योग है, जो मनुष्य हर दिन करता है। हमारी बेवजह की चिंता और मन का डर एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मशक्ति चकनाचूर हो जाती है। हर इंसान के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उन विचारों को कितना महत्व देता है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे दोस्तों।